भरतपुर से परीक्षा देने जयपुर आए राजकुमार ने बताया कि प्रोसेस ये था कि पुलिस की वेबसाइट से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, लेकिन हम डाउनलोड ही नहीं कर पाए। परीक्षा के 3 दिन पहले उदयपुर कांड के कारण इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो भी शुरू नहीं हो पाया। परीक्षा से ठीक पहले पढ़ाई करने की जगह एडमिट कार्ड लेने के लिए भटकते रहे। कई जगहों पर जाने के बाद भी इंटरनेट नहीं मिला, कई घंटे खराब हो गए। बाद में कहीं से कैसे तैसे जुगाड़ किया गया। अलवर से परीक्षा देने जयपुर आए रोहित ने यह बताया कि एडमिट कार्ड के लिए ये कहा गया था कि वे नज़दीकी थाने या फिर एसपी ऑफिस से ले सकते हैं। थाने गए तो वहां से भगा दिया गया। एसपी ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हुई। 7 घंटे तक एडमिट कार्ड के लिए इंतजार करते रहे, प्रबंध में लगे रहे। देर रात जयपुर पहुंचे और सुबह 6 बजे सेंटर पर गए। न उबर थी और न ही कोई और ट्रांसपोर्ट। लिफ्ट लेते हुए सेंटर तक पहुंच पाए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने इसके बारे में बताया है कि कांस्टेबल भर्ती 2021 की 14 मई 2022 को दूसरी पारी में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थिति अभ्यर्थियों की दोबारा लिखित परीक्षा 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षार्थियों को सुबह 7 बजे से पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया था। आपको बता दें, उसके बाद में किसी को भी एंट्री यहां पर नहीं दी गई थी और परीक्षा के लिए 25 जिलों में 292 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई है और परेशानी का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ा। आपको बता दें कि परीक्षा समाप्त जरूर हो गई है, लेकिन इन तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से नेटबंदी की जा रही है राजस्थान में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हर घटनाक्रम पर राजस्थान में नेटबंदी कर दी जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि अगर परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स निकल पड़े हैं घर से, तो वो चुनौतियों का ही सामना करेंगे और परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का सामना करेंगे। और ये है अव्यवस्थाओं की परीक्षा। जी हाँ, जिस प्रकार से ये पूरी परीक्षा आयोजित की गई, 2 बार पहले रद्द हो चुकी थी और उसके बाद एक बार फिर से परीक्षा आयोजित हुई और उस दौरान अब नेटबंदी का सामना इन स्टूडेंट्स को करना पड़ा। यानी कि पढ़ने के समय ये 1 दिन पहले तक जो तमाम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थे, वो एडमिट कार्ड के लिए ही जूझते रहे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता जयंत जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, परेशानी इसे कहा जा सकता है और बहुत भारी परेशानी कहा जा सकता है। परीक्षा तो संपन्न हो गई, लेकिन व्यवस्थाएं कब पटरी पर लौटेंगी? आखिर क्यों बार बार हर बार जो प्रशासन है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेटबंदी कर देता है? देखिए, परीक्षा संपन्न हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी तारीख थी जो दी गई थी परीक्षार्थियों को। तीसरी तारीख का मतलब ये था कि इससे पहले जो 2 तारीखें दी गई, वो प्रॉपर उस समय में इंतजाम बंदोबस्त सही तरीके से नहीं हो सके। तीसरी बार तारीख दी, उसमें भी इतनी बड़ी परेशानी का सामना परीक्षार्थियों को करना पड़ा कि उनका ये कहना था कि इससे अच्छी तो ये परीक्षा ही नहीं होगी। आप ये देखिए, 3 दिन तक इंटरनेट बंद रखा गया है जिलों में। अभी भी आधे से ज्यादा राजस्थान में इंटरनेट बंद है। जिन जिलों में खुला है उन जिलों में भी बहुत बड़ी समस्याएं, परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है स्लो स्पीड के कारण। और ऐसी स्थिति में परीक्षा कराई जाती है जिसमें 1,72,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं। उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा सेंटर पे दिखाना अनिवार्य है ताकि उनको एलिजिबल माना जाए। सरकार ने, या यूं कहें पुलिस प्रशासन ने, इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी कोई बड़ा निराकरण नहीं किया। इससे 24 घंटे पहले परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पर उनको पहुंचना पड़ा और अपने जो सेंटर्स हैं उनका चुनाव करने के लिए उनको उनका नियत समय पर पहुंचने के लिए आप ये मानिए कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में वहां तक उठने के लिए जाने की तैयारी करनी पड़ी।
7 बजे के परीक्षा सेंटर में एंट्री का टाइम था, उससे 2-2 घंटे पहले चूंकि नेट बंद था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग प्रॉपर नहीं हो पाई और इस कारण बहुत से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा हुई है तीसरी बार में, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट वही है जिस तरीके से 2 परीक्षाओं के 2 बार पहले तारीखें दी गई थी, वही व्यवस्थाएं इस बार भी देखने को मिली है पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान। जी। लेकिन जयंत, परीक्षा संपन्न हो गई है, इसे हम साइड में रख दें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेट बंदी कहीं ना कहीं नाकामी को छुपाने का एक तरीका बन गया है राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद में पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा नेटबंदी कहीं पे हुई है तो वो राजस्थान में हुई है। क्या सत्तारूढ़ दल इस बात को नहीं समझ पा रहा कि प्रशासन को जो काम करना चाहिए, जो सरकार को काम करना चाहिए, उसका खामियाजा पूरा नहीं होने पर, यानी कि वो काम पूरा नहीं होने पर, वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी नहीं होने पर सीधे तौर पर जनता को उसका सामना करना पड़ रहा है। जनता कब तक इन चीजों को फेस करेगी? इसका समाधान तो होना चाहिए ना जयंत। देखिए, अभी जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उससे पहले रीट परीक्षाएं दी गई, उससे पहले और परीक्षाएं हुई, उससे पहले कई बार बवाल हुआ। इस साल के शुरुआती महीनों से लेकर अब तक बात की जाए, 4 बार इंटरनेट बंद हो चुका है राजस्थान में अलग अलग शहरों में, और इस बार तो 5 दिन तक, आज चौथा दिन है और कल भी कुछ शहरों में लगभग आधे राजस्थान में इंटरनेट बंद रहने वाला है। 8 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, जिनमें इंटरनेट जरूरी है, इस्तेमाल किया जाता है, काम में आता है। 35 बड़ी सेवाएं हैं जो इंटरनेट के जरिए ही इनको काम में लिया जा सकता है। इन सेवाओं के जरिए, इन सुविधाओं के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जो कारोबार है, जो ध्वस्त हो चुका है, जो खराब हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अभी जब कांस्टेबल भर्ती से अग्निपथ परीक्षा जो स्कीम थी, उसके दौरान बिहार में भयंकर तोड़फोड़ हुई थी, इस कारण इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन आप ये देखिए, कुछ शहरों में ही वो इंटरनेट बंद कर दिया था, जबकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान से, और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेट उपभोक्ता हैं, मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण ली है यह कहते हुए कि 2 दिन 3 दिन तक हमारा इंटरनेट बंद किया गया है बिना सूचनाओं के, बिना पूर्व सूचनाओं के, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। तो अब ये माहौल हो गया है कि जो उपभोक्ता है वो जागरूक हो गए हैं, और संभवतः यही परिणाम राजस्थान में भी आने वाले दिनों में आप यूं कह सकते हैं कि अगले सप्ताह से ही देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेट 5 दिन तक बंद करना, ये सोचना भी कितना खतरनाक है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने ये कर दिया है बिना कोई सूचनाओं के, सिर्फ चंद घटनाओं से डरते हुए। जबकि ये जिम्मेदारी बनती है राजस्थान पुलिस की, सरकार की, कि इंटरनेट बंद करने की बनिस्बत उन रास्तों पर ध्यान दिया जाए, उन चीजों को यूज किया जाए जिससे इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो रोकी जा सके, कंट्रोल की जा सके। लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता पिछले 4 दिन से परेशान हैं, और उनमें से करीब आधों को अभी करीबन 40 घंटे से भी ज्यादा और परेशान होना है। जवाब सरकार के पास नहीं है, जबकि 2020 में इंटरनेट को शायद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के रूप में बताया गया है, कहा गया है। जी, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र के अंदर अगर किसी को भी कहीं ना कहीं उसके हक के लिए परेशान होना पड़े तो ये भी बड़ा सवाल है, और ये भी सरकार पर और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जिस प्रकार से लगातार नेटबंदी हो रही है, आम जनता को वो परेशानी पहुंचा रही है, और यही कारण है कि नाकामी की नेटबंदी का नाम हम इसे दे सकते हैं। जयंत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।